नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की सहायता से क्या अपनी किस्मत को, भाग्य को बदल सकते हैं। कैन यू चेंज आवर लक बाय यूजिंग एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोगों को लगता है, शायद आपको भी लगता हो, कि मेरी किस्मत खराब है, इतना मेहनत करता हूं लेकिन रिजल्ट आता नहीं है। प्रमोशंस पाना चाहता हूँ, प्रमोशंस आते नहीं है। धन चाहता हूँ, धन आता नहीं है। प्रेम चाहता हूँ, प्रेम प्राप्त नहीं होती है। चक्कर क्या है? जब आप कुंडली देखते हैं, पाते हैं कि भाग्य में कुछ कुछ ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे कुछ ग्रहों की दृष्टि भाग्य हाउस में है जहां से कि आपको बाधाएं आ रही हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है, यदि आपको ये लगता है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कुंडली में की बाधाएं क्या क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी के मदद से क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं क्या, ये है। उसके पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाग्य क्या है, भाग्य स्थान ज्योतिष कुंडली में कौन सा होता है, और कर्म क्या है, क्या भाग्य प्रधान है या कर्म प्रधान है। ये है आज का सवाल और हमारा डिस्कशन का विषय वस्तु। सबसे पहले देखते हैं कि भाग्य क्या है, किस्मत क्या है। कहते हैं कि ये बचपन से ही किस्मत वाला है, ये जिसको छूता है सोना बन जाता है। और दूसरा बंदा जो है, कहते हैं कि ये तो इसकी किस्मत ही फूटी हुई है, ये जो भी करता है नुकसान कर देता है। इस प्रकार बातें हम करते हैं। किस्मत और भाग्य जो है ये आपके पुराने जन्मों के, क्योंकि हिंदू धर्म में पुराने जन्म, विगत जन्मों, इस जन्म को कर्म के प्रभाव के हिसाब से हम देखते हैं। और जो कुंडली बनती है, ये कुंडली का आधार यही है कि आपका विगत जन्मों का कर्मों का क्या लेखा जोखा है। यदि आप पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है और जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो खराब हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, बेईमान हैं, दुष्ट हैं, लेकिन बड़े धनशाली हैं, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, उन्हें तो कोई कमी नहीं होती है। तो हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई, मैं तो मेहनती हूँ, परिश्रमी हूँ, मैं तो सत्य के मार्ग में चलने वाला इंसान हूँ, मेरे को दुख क्यों मिल रहा है। और अमुक व्यक्ति जो है ये सब भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, पापी है, लेकिन बड़े ऐशो आराम में जिंदगी जी रहा है। क्या कारण है ऐसा? आपने नाम सुना होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे स्वराज पाल, लंदन में। उनसे सवाल पूछा गया कि जो अच्छे व्यक्ति हैं कई बार दुख पाते हुए दिखाई पड़ते हैं और बुरे व्यक्ति जो है सुख पाते दिखाई पड़ते हैं, कारण क्या है। तो उन्होंने ये समझाया था कि ये सभी हमारे पुराने जन्मों के लेखा जोखा है। मानिए आप क्रेडिट बैलेंस लेके आए हुए हैं, कुछ लोग डेबिट बैलेंस लेके आए हुए हैं। मतलब जो अच्छे कर्म किए थे पुराने जन्म में क्रेडिट बैलेंस लेके पैदा होंगे, जो बुरे कर्म किए थे वो डेबिट बैलेंस लेके पैदा हो रहे हैं। जो क्रेडिट बैलेंस लेके पैदा हुए हैं, जितने कुछ क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तब तक ये खराब कर्म करेंगे, गलत काम करेंगे, तब भी इनको धन, संपदा, सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिस दिन उनका ये पुराना जो क्रेडिट बैलेंस था खत्म हो जाएगा तो दुख की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऊपर तो बहुत चढ़ते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे गिरते हैं कि फिर उठने का नाम तक आते हैं लेते हैं। जो डेबिट बैलेंस लेकर आया हुआ है वो मेहनत तो कर रहा है, धर्म के रास्ते में भी है, परिश्रम भी कर रहा है, सच्चाई के राह पर भी है, लेकिन अभी दुख पा रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस लेकर आया है। तो अभी क्रेडिट करने से, जमा करने से भी, ये जब तक वो डेबिट बैलेंस खत्म नहीं होता है तब तक दुख पाएगा। उसके बाद जो सुख की उसकी वृद्धि होगी, आनंद की वर्षा होगी या धन संपदा इसके पास आएगा, ये जाएगा नहीं। फिर दोनों में फर्क समझिए। जो पापी है, गलत है, क्रेडिट बैलेंस खत्म होने के बाद में उसका टाइम शुरू हो जाएगा बुरा। जब अच्छे व्यक्ति हैं, डेबिट बैलेंस लेकर आप आए हुए हैं, तो जैसे डेबिट बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा तो आपके अच्छे कर्मों की फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा और कभी अधः पतन नहीं होगा, आप ऊंचे पे रहेंगे।
ये फर्क है। तो भाग्य जो हमारे समझ से परे है, क्योंकि हमको पुराने जन्मों की यादें नहीं है, तो इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि ठीक ठाक करते हुए दुख क्यों पा रहा हूं। इसका उत्तर मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखें कि क्या अच्छे कर्म करके भाग्य को हम बदल सकते हैं? जी हाँ, जरूर, बहुत हद तक। पूरा तो नहीं, क्योंकि यदि डेबिट बैलेंस लेके आए हुए हैं तो कैसे पूरा आप चेंज कर लेंगे। तो डेबिट बैलेंस को कमी करने के लिए जो हमारे पूर्वज थे, मनीषी थे, ज्योतिष शास्त्र इसलिए उन्होंने लिखी कि जानते थे कि इंसान से गलती हो सकती है, दुख पा रहा है, तो अनुकंपा उनके दिल में जगी, तब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। 16 generations of ऋषिज have compiled this ज्योतिष शास्त्र। एक बंदे ने लिखा नहीं है, 16 generations अलग अलग घरों के ऋषि इसको कंपाइल किए हुए। तो करुणा के बस, दया के बस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई कि हम समझें कि हमारे चार्ट में क्या क्या बाधाएं हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं, तो भाग्य स्थान क्या है? भाग्य स्थान आपके ज्योतिष कुंडली में जो नवम स्थान है वो भाग्य स्थान है। यदि वहां ऐसे कुछ ग्रह बैठे होंगे जिससे आपको जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा तो हम कहेंगे भाग्य दोष। उदाहरण के तौर पर यदि आपके चार्ट में शनि बैठ जाए, शनि चाहे जिस भी स्थिति में हो, रिट्रोग्रेड हो, एक्सल्टेड हो, आपके राशि के स्वामी हो, लग्न के स्वामी हो, जो भी हो, फिर भी ये गलत प्रभाव देंगे शनि भाग्य स्थान में बैठेंगे। तो भाग्य रोड़े अटकाएगा, मेहनत बहुत करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसको वैसे समझाता हूं, भाग्य स्थान का मतलब क्या है, हम कहां छूते हैं। भाग्य की बात करते हैं तो हम कहां छूते हैं? क्या यहां छूते हैं, यहां छूते हैं, हम यहां छूते हैं। यहां क्यों छूते हैं? क्योंकि ये जो स्थान है ये शनि वाला स्थान है। क्योंकि 7 रंगों की बात करता हूं मैं, तो वायलेट कलर केतु यहां है, इंडिगो कलर शनि यहां है। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो। इंडिगो कलर शनि क्यों है? नीलांजन समाभासम, जो कि नीला और अंजन मतलब ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये शनि का स्थान है, ये भाग्य स्थान है। यहाँ थर्ड आई भी है। थर्ड आई से क्या होता है? क्लैरिटी मिलती है जीवन में, भविष्य को देख पाने की शक्ति आती है, हम अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं हम जीवन में। इसलिए उन्नति करना चाहते हैं तो किस्मत साथ देना जरूरी है। का मतलब ये कि आपका थर्ड आई ठीक होना चाहिए, ये समझिए आप। भाग्य को इस ढंग से भी समझिए। एक तो शनि बताया मैंने, शनि का स्थान यहाँ है, तो शनि यहाँ होने से आपको कर्म के, आप जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका रिवार्ड या पनिशमेंट दोनों मिलेगा, शनि देते हैं आपको। फिर उन्होंने बताया कि ये स्थान थर्ड आई का भी है, तो शनि थर्ड आई को भी कंट्रोल करता है। तो ये स्थान थर्ड आई यदि आपका इम्बैलेंस है कई कारणों से, तो आपको सही निर्णय लेने में दिक्कतें होंगी, तो गलत निर्णय लेंगे तो आपका नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। नुकसान में नुकसान होता रहेगा, व्यक्तिगत जीवन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर एक क्षेत्र में यदि आपको नुकसान हो रहा है तो किस्मत तो कोसते हैं, है कि नहीं? किस्मत तो कोसते हैं। लेकिन ये आप समझ नहीं पाते हैं कि जो निर्णय ले रहे हैं उसमें गलती हो रही है। निर्णय लेने में गलती क्यों हो रही है? क्योंकि थर्ड आई आपका यदि डिफेक्टिव है, थर्ड आई यदि ठीक बैलेंस नहीं है, तो आपको ये परेशानी तो आएगी ही आएगी। यदि शनि आपके चार्ट में अच्छे नहीं है तो ये थर्ड आई डिफेक्टिव हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। मैं अपनी किताबों में लिखता हूँ, बताता हूँ कि शनि जो है जीपीएस की तरह है। यदि आपका जीपीएस पे फॉल्ट है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अवश्य ही आप गलत जगह जाएंगे, क्योंकि जीपीएस फॉल्टी है तो गलत जगह ले जाएगा। तो क्या होगा? एक तो सही जगह पहुंच नहीं पाए, दूसरा समय की हानि हुई, समय की बर्बादी हुई। तो जीवन तो बहुत छोटा सा है। इस प्रकार से किस्मत को, थर्ड आई को जोड़ के समझिए। जो बात कर रहा था कि 9th हाउस की बातें कर रहा था, उसको समझिए। 9th हाउस में जरूर देखें कि किन किन ग्रहों की वहाँ दृष्टि है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कॉम्बिनेशंस क्या वहाँ बन रहा है, उसको ठीक करें। तो ज्योतिष से क्या हम अपने भाग्य को, भविष्य को बदल सकते हैं? इसके सवाल के जवाब में और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं, कि मानिए कि मैं A to B एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ A to B जा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा भाग्य है।
मुझे पता नहीं है कि A to B जाने से मुझे फ़ायदा होगा नुकसान होगा। यदि चार्ट से पता चल जाए कि यहाँ से वहाँ जाने से नुकसान होगा आपको, तो अवश्य वहाँ नहीं जाएंगे आप। तो ज्योतिष को आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन से ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण में आप गलत राह पे जा रहे हैं, गलत चुनाव कर लिए हैं। मानिए आपके चार्ट में मंगल बहुत तेज है, तो आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? डिफेंस में जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहिए, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, किसी का अंडर में नौकरी नहीं करनी चाहिए। आपका बुध ठीक है तो आपको टीचर बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए। ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे दे सकते हैं। तो इसको समझना है कि आपके प्रकृति के अनुकूल काम आपको करना चाहिए। यदि आपके चार्ट में यदि इस बताता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा करेंगे और आप यदि डिफेंस या पुलिस सर्विस में चले गए तो दिक्कतें होंगी आपको, फिर आप भाग्य को कोसेंगे तो कैसा होगा। तो ज्योतिष से ये मदद मिलती है कि हम अपने भविष्य का निर्माण किस प्रकार से करें। प्रोफेशन चेंज करके, लाइन चेंज करके, बिजनेस का लाइन चेंज करके हम सुधार कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने किसी ने बताया नहीं और हम गलत सलत करते जा रहे हैं तो दिक्कतें आएगी ही आएंगी। तो अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। भाग्य को बदलने के लिए आज को ठीक करना पड़ेगा। भविष्य क्या है, भविष्य का निर्माण कैसे होगा। जिस स्थिति में आज हम अभी हैं, इसका बीज हम पहले बोए थे, इसका फसल आज काट रहे हैं। आज जो बीज बोएंगे वही फसल आगे काटेंगे। तो भविष्य का निर्माण हमें करना है। ज्योतिष से सहायता ये लेनी है कि क्या क्या बाधाएं हैं जीवन में, कौन से ग्रह मेरे अनुकूल हैं, उसको मैं स्ट्रॉन्गर कैसे करूं, कौन से ग्रह मेरे अनुकूल नहीं है, अगेंस्ट है, उसको मैं किस प्रकार से कन्वर्ट करूं। एनर्जी बीइंग कन्वर्टेबल, I can change, I can convert the negative energy of a planet to positive by wearing रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का इस्तेमाल होता है कि नेगेटिव जो आपके ग्रह हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर ले। जेम्सटोन का इस्तेमाल कब होता है? यदि आपके चार्ट में कोई ग्रह अच्छे हैं जो कि अच्छे भविष्य निर्माण करने में आपको मदद करने वाला है, कर सकता है, लेकिन वो रिट्रोग्रेड में है, कम पावर का है, तो वहाँ आप जरूर जेम्सटोन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जेम्सटोन इस्तेमाल करने से वो ग्रहों को कहाँ कहाँ है। मानिए शनि आपके चार्ट में अच्छा है, कम पावर का है, 10वें स्थान में बैठा हुआ है, मतलब काम अच्छा करेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल होगा। देखिए जब भाग्य की बातें करते हैं ना, तो भाग्य स्थान को भी देखना चाहिए, कार्य क्षेत्र को देखना चाहिए, हाउस ऑफ इनकम भी देखना चाहिए। मतलब 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस को कंबाइंड देखिएगा, इससे ही आपकी किस्मत बनेगी। तो यदि शनि के लिए आप नीलम पहन लिया तो शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रहा है, शादी वाले घर में पड़ रहा है, तो शादी में निराशा पैदा कर देगा ये। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप नीलम नहीं पहन सकते, आप शतराम की रुद्राक्ष पहनेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, डेबिलिटेशन, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा क्या चल रहा है, गोचर क्या चल रहा है, शनि का टाइम क्या चल रहा है, ये सब का विवेचन करके ही आप एक उज्जवल भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। चीज़ों को जान के समझ के कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं आने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी, जेम्सटोन, रुद्राक्ष के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता। तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।